बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मिक्स प्लेट मैशअप। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ होंगे ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की रेसिपी राजमा पापड़ी चाट है और ये भी बहुत जल्दी बन जाती है और मज़े की भी होती है। सेहत के साथ साथ जो है एक चटपटा जायका भी आपको मिलता है। और इसको बनाने के लिए हमें चाहिए सुरख लोबिया, जिसे हम राजमा कहते हैं, खीरा, टमाटर, प्याज, आलू, चाट मसाला, थोड़ी सी हरी प्याज, लीमू, मैदा, घी, अजवाइन और ज़ीरा, हल्का सा नमक। ये सारे अज्जा ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए, थोड़े थोड़े आप इसमें जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे। और चलिए अब इसकी मेकिंग देखते हैं। सबसे पहले मैंने ये एक प्याली मैदा लिया, उसमें हल्का सा मैंने नमक, ये थोड़ा सा ज़ीरा और अजवाइन जो है वो मैंने डाल दी। और साथ ही साथ फिर इसमें आप 1 चम्मच घी शामिल करेंगे। ये देखें। अब इन चारों चीज़ों को शामिल करने के बाद हमने जैसे नॉर्मल आटा गूंथते हैं ना, वैसे ही इसको पहले मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से घी को। और ताकि इतना मिक्स करना है आपने इसको इस तरह से प्रेस कर करके, ताकि सारा जो घी है ना वो सारे मैदे में अच्छे तरीके से जज़ब हो जाए। और फिर वही नॉर्मल जैसे हम आटा गूंथते हैं उस तरह से इसको हमने गूंथना है। बस ये है कि थोड़ा सा 1 मिनट आप इसको अच्छे तरीके से इस तरह से मसल लें, खूब अच्छी तरीके से। और मसलने के बाद आप नॉर्मल पानी से जो है ना इसको गूंथ लें। और फिर ये एक पेड़ा बनाकर आप इसको जो है वो तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए जो है ना रेस्ट पे रख दें। इसमें हमने कोई खमीर वगैरह नहीं डाला। बस ये है कि इस तरह से एक आटा जो है ना वो बेहतर शक्ल में आ जाता है, उसको थोड़ा रेस्ट मिल जाता है और पापड़ी जो है वो अच्छी बन जाती है। अब ये मैंने लिए हैं जी चाट बनाने के लिए जो अज्जा, इसमें आप देख रहे हैं, इसमें सुरख लोबिया है, खट्टी इमली का पानी है, ये थोड़े से आलू हैं, नींबू, प्याज, फिर ये थोड़ी सी हरी प्याज है। ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर है तो ये भी एक बहुत अच्छा टेस्ट देती है। उसके बाद ये खीरा है, टमाटर है, चाट मसाला है, बस यही अज्जा हैं। और इनसे यकीन कीजिए ये इतनी मज़े की चाट बनती है ना। ज़्यादातर हमारा फोकस होता है कि जो हम चना चाट और दही बड़े वगैरह खाते हैं, लेकिन ये राजमा पापड़ी चाट भी बहुत मज़े की होती है। एक तो ये है कि सेहत भी इससे होती है। राजमा जो है वो खून बनाने के लिए बहुत बेहतरीन है, ताकत के लिए भी बहुत बेहतरीन है। तो इसलिए इसकी चाट जो है ना आपको जैसे कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि आपको जायका तो मिलेगा ही, लेकिन सेहत भी आपकी साथ साथ जो है ना वो बेहतर होगी। तो ये मैंने सुरख लोबिया लिया, इसको मैंने ना पहले बॉईल करके रख लिया था। अक्सर मैं जो है वो फ्रीज़र में रख लेती हूँ और अचानक जब दिल करता है तो निकाल के फिर कोई ना कोई कभी बना ली और कभी चाट बना ली। तो इस तरह से इसके ऊपर मैंने हल्का सा चाट मसाला डाला, 2 से 3 चम्मच मैंने खट्टी इमली का पानी डाला। चाट मसाला और खट्टी इमली का पानी आप अपने पसंद के मुताबिक भी डाल सकते हैं। और ये मैंने आलू डाल दिए। आलू डालने के बाद इसमें मैं जो है वो प्याज, खीरा, टमाटर, ये सारी चीज़ें जो है ना जैसे लेयर हम लगाते हैं वैसे लगानी है। थोड़ा-थोड़ा डाल के एक लेयर कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर उसके ऊपर अगेन थोड़ा-सा चाट मसाला डालेंगे और फिर नींबू का जो है ना रस निचोड़ देंगे। ये जैसे मैं अभी इसमें नींबू का रस डाल रही हूँ। और इसी तरह से ये एक लेयर कंप्लीट करने के बाद दोबारा से फिर हम थोड़ा-सा ऊपर राजमा, खीरा, टमाटर, प्याज़ और ये सारी चीज़ें इसी तरह से इसको 2 लेयर की शक्ल में जो है ना हम बना लेंगे डोंगे में। और फिर हल्का सा ऊपर जो है वो चाट मसाला डाल देंगे जैसे। और फाइनल जाके हम इसके ऊपर हल्की सी जो हमने रखी हुई थी हरी प्याज वो डाल दी हमने। इसका ना हल्का सा एक टेस्ट आता है तो बड़ा मज़ा जो है वो आता है। अब ये फाइनल देखिए इसकी लुक। इसमें उसके ऊपर हमने जो है ना लीमू भी जो है वो सजा दिए हैं और अच्छे लग रहे हैं। प्रेजेंटेशन भी तो होनी चाहिए ना। फिर लीमू का रस हमने इसमें शामिल किया था और साथ साथ हमने इसमें ये डेकोरेशन के तौर पे भी इसके ऊपर जो है ना हमने लीमू लगा दिए। और ये एक आप इसकी लुक देखें, ये आप यकीन करें इतना मज़े का टेस्ट है ना इसका। आप खाते हैं और ये बहुत मज़ा आता है। और इसके बाद हम जो है ना अब तैयार करेंगे हम पापड़ी। इसको एक साइड पर हम रख लेंगे और उसके बाद हम पापड़ी जो है वो तैयार करेंगे। पापड़ी के लिए हमने जो है वो गूंदा हुआ आटा जिसको हमने 15 से 20 मिनट रेस्ट दिया था वो ले लिया। इसके हम मज़ीद आगे 3 पेड़े बना लेंगे
और फिर बारी बारी जो है ना हम इसकी रोटी बेलेंगे। और रोटी बेलने के बाद जो है इसको फिर हम एक कोई भी आप ले लें, ढक्कन ले लें, अगर आपके पास कटर है तो वो ले लें। और इस तरह से जो है ना इसको हम राउंड शेप में जो है वो पहले निशान लगाएंगे, फिर इस तरह से कट कर लेंगे। मुझे जो है ना साइज में छोटी पापड़ी चाहिए थी, जो आगे आप उसकी देखेंगे लुक भी। तो मैंने इसलिए ये छोटा ढक्कन लिया है। अगर आपको बड़ी पसंद है आप बड़ी भी ले सकते हैं, लेकिन बड़ी आप उस सूरत में लीजिएगा जैसे जिस बर्तन में आप डाल रहे हैं ना अपनी चाट, क्योंकि हमने उसकी देखनी है फाइनल लुक भी कि वो भी अच्छी लगे। तो बर्तन के हिसाब से भी जो है ना वो चीज़ों के साथ मैनेज करना होता है, जिसमें हम फाइनल उसको जो है ना प्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से फिर ये दूसरी रोटी पे भी मैंने सारे निशान लगा के इस तरह से ये बेल के तो निकाल ली थी पापड़ियाँ। टोटल मैंने जो है 12 पापड़ियाँ तैयार की थी। और कुछ आटा जो है वो बच गया था, वो मैंने रख दिया था। वो बाद में जो है उससे मैंने 3 से 4 छोटे समोसे बना लिए थे। वो फिर इंशाल्लाह समोसों की रेसिपी भी आपसे शेयर करूंगी। और फिर उसके बाद ये मैंने बेल के रख ली थी। और फिर ना अपना ये फोक लेके उससे आपने हल्के हल्के ना, ये देखिए मैं करीब करके दिखा रही हूँ आपको, आपने इस तरह से डार्ट्स लगा लेने हैं। ठीक है। इससे ये होगा कि पापड़ी नरम नहीं होगी। पापड़ी का मकसद ही ये है चाट में कि वो थोड़ी सी क्रिस्पी हो और वो सख्त हो। हम पूड़ी नहीं बनाने। ये देखें, इस तरह से जो है ना इसको फिर मैं फ्राई कर रही हूँ। तो एक ही दफ़ा गर्म कर लेना है और यूं डाल के आपने इसको फ्राई कर लेना है। जैसे मैं आपको बता रही थी कि इसमें आपने जो है वो फोक से जो है ना लगाए थे निशान, यानी कट्स लगाए थे। उसका मकसद ये होता है कि पापड़ी जो है वो नरम नहीं रहती। ये देखें अभी भी यहाँ पर आपको लग रहा है ना कि ये हार्ड शक्ल में आ रही है। तो हमें पापड़ी का मकसद ये है कि वो हमें सख्त चाहिए होती है, यानी क्रिस्पी चाहिए होती है। ये देखें कितना अच्छा कलर इसका आ गया। और अब ये फूली हुई भी नहीं है, बिल्कुल जो है ना वो नॉर्मल जैसे हमें चाहिए पापड़ी वैसी है। और ये देखें निकाल के मैंने इसको इस तरह से 7 डोंगे में सेट कर लिया। और इसलिए मैं आपको बता रही थी कि मुझे छोटे साइज में जो है ना पापड़ी चाहिए, क्योंकि जो मेरा ये बाउल है उसकी जो शेप है वो राउंड शेप में इस तरह से मैंने इसको डेकोरेट किया है। तो आप ये कोशिश कीजिए कि जब भी आप किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं तो आप अपने जो जिस बर्तन में आप करने लगे हैं उसका भी आप अच्छे तरीके से जायज़ा लेके और फिर जो देखा कीजिए कि हमने फाइनल जो उसकी लुक आएगी वो कैसी आएगी। तो ये एक छोटी सी टिप है, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। चीज़ें तो ज़ाहिर बात है हम सब कुकिंग करते हैं और अच्छी ही करते हैं। सब अपने अपने लिहाज से बहुत अच्छी करते हैं।